उत्तर प्रदेश में मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। फिल्म के नाम को ब्राह्मण समाज के अपमानजनक बताते हुए, क्योंकि घूसखोर पंडित नाम दिया हुआ है, इसको लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश है, वो अपना अपमान इसे मान रहे हैं। आगरा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अर्धनग्न होकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है और शंखनाद के साथ अपना विरोध भी दर्ज करा है। प्रदर्शनकारियों का सीधा कहना है कि फिल्म के जरिए पूरे ब्राह्मण समाज की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और उनकी धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को बार बार आहत किया जा रहा है। विवाद पर राजनीति भी गर्मा गई। भाजपा नेता अपर्णा यादव ने फिल्म के नाम और कंटेंट को असंवेदनशील बताते हुए कहा है कि ऐसे समाज के बारे में इस तरह की बातें कहना या लिखना ठीक नहीं है, जिससे पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति को जीवित रखा है। वहीं बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा, ऐसी फिल्में समाज में नफरत पैदा करती हैं और सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। मुझे बस इतनी बात कहनी है कि इस प्रकार की असंवेदनशील जो नेटफ्लिक्स पे अपनी जो सीरीज आती हैं उनको जो है प्रचलित करने के लिए इस तरीके की बात करना और लिखना एक ऐसे समाज के बारे में जिस समाज ने हमेशा इस पूरे दुनिया में जो है सनातन को जीवित रखा है, जिसने एक तरह से जो है बहुत विशेष कार्य किया है। और मुझे लगता है लाइट हाउस अगर कहा जाए इसको सोसाइटी का, तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे समाज को जो है इस तरह से टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। और हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ जातियों के बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी टीका करना असंवैधानिक भी है, तो इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह जो भी डिसीजन लिया है एफआईआर कराने का इन नेटफ्लिक्स वालों के जो सीरीज जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ, मैं इसका स्वागत करती हूँ। तो फिल्म घूसखोर पंडित पर ब्राह्मण समाज का विरोध भी देखा हुआ गया और अपर्णा यादव को भी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं मेरे सहयोगी अमरिंद्र को, वो क्या इस मामले में जानकारी दे रहे हैं। घूसखोर पंडित को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है, ब्राह्मण समाज इसे अपना अपमान मान रहे हैं और इसको लेकर अब हम देख रहे हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए, ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए अपनी अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं। क्या ये सही है? क्योंकि जिस तरीके से जो विरोध हो रहा है इसमें ये माना जा रहा है, यहाँ तो फिल्म मेकर्स ने तो सारे अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज को वापस कर लिया सोशल मीडिया अकाउंट से, यानी वो बैकफुट पर आ गए हैं। इधर सरकार की तरफ से भी नेटफ्लिक्स से बात की जा रही है। सवाल यह है कि इतना सस्ता क्यों समझ लिया जाता है सनातन संस्कृति को या किसी भी समाज को कि आप इस तरह के नामों से अपनी फिल्में बना रहे हैं, अपने कंटेंट को बना रहे हैं। क्या और कोई काम और कोई मटेरियल बचा नहीं है इन बॉलीवुड वालों के पास कि आप किसी भी धर्म को लेकर कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे? और पहले भी ये चीजें हुई हैं, इसलिए ये बात कहनी जरूरी है कि पहले भी इस तरह के मामला आए हैं सामने जब इस तरह के नामों का उपयोग किया गया, लेकिन पहले नहीं बोला जाता था। अब शायद लोगों को भी समझ में आने लगा है कि बोलेंगे नहीं तो ये मानेंगे नहीं। देखिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे हजरतगंज में एक एफआईआर घूसखोर पंडित बनाने वाले निर्माता पर और पूरी टीम पर करवाई जा चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग बहुत आक्रोशित हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि मनोज वाजपेयी ने या नीरज पांडे जो निर्माता हैं, एक्टर मनोज वाजपेयी नीरज पांडे ने अब प्रमोशनल मटेरियल सोशल मीडिया से हटा लिया है। सवाल ये है कि कहां से आते हैं ये लोग, किस गोले के रहने वाले हैं ये लोग। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, पूछ लेता हूँ कि भैया घूसखोर और पंडित, पंडित शब्द भी नहीं, ऐसे बनाने वाले अपने नाम में खुद पाने लगा रहे हैं, अपने नाम में वाजपेयी लगा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ये इनकी विचित्र मानसिकता के लोग हैं जो किसी एक समाज को और ब्राह्मण समाज को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। सिर्फ ब्राह्मण समाज को टारगेट करके ही अपनी पॉपुलैरिटी और पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इनके ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एफआईआर करवाई है और कहा है और उसको बैन होना चाहिए। और मैं ऐसे पंडित समाज के लोगों को मैं इनको खुली चैलेंज देता हूँ कि अगर इस तरह के अगर किसी और के ऊपर बनाकर देखते, अगर इन लोगों को अगर औकात होती तो अगर किसी मौलाना के नाम बना के देख लें और या किसी और अन्य कास्ट के उलेमा के नाम बना के देख लें। एक तुमको ब्राह्मण समाज ही ऐसा मिला कि जो तुमको लगा कि सिर्फ इनके ऊपर घूसखोर पंडित
के नाम से आपने फिल्म बनाई और उसका प्रमोशन करना, उससे पैसा कमाना चाहते हो, एक बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही बदतमीज है और ब्राह्मण समाज में बहुत आक्रोश है। और हम आपको ये बता रहा हूँ, मैं तो रहता हूँ और शहर में घूमता हूँ और इस समाज जी। में ऐसा अगर कहीं शायद एक्टर और निर्देशक अगर यहाँ नजर आ गए हाँ तो जी। इनका ऐसा स्वागत हो जाएगा कि ये शायद जीवन में उठ नहीं पाएंगे। देखिए ये तो करें सर, स्वागत हो जाएगा, निर्माता निर्देशक कभी जीवन में उठ नहीं पाएंगे। भैया आप पढ़े लिखे आदमी हो, क्या उद्देश्य रहा होगा घूसखोर पंडित, पंडित शब्द में लिखा है पंडित, इनका उद्देश्य क्या रहा? पहले तो सरकार का धन्यवाद और उसको कोतवाल को धन्यवाद कि कम से कम कहीं प्रदेशों में इस चीज को नहीं एफआईआर किया गया, पहले यहाँ के लोग एफआईआर किए। तो पहले तो साधुवाद है कि कम से कम घर जलने से पहले पानी की व्यवस्था कर ली और लोगों ने ये तब से आवाज उठने लगा कि नहीं, हजरतगंज में थाने में ये केस बनी है तो इसके ऊपर तमाम मीडिया में चीजें कवरेज होने लगी, तो धन्यवाद उनका। और देखिए पंडित कभी अपना वो मांगा नहीं है, अगर मांग लेता अपना श्रम का पैसा तो कोई देने वाला नहीं। एक ब्राह्मण देवता थे, मांग लिए थे तो भगवान जी ने उनके लास्ट सर पे पैर रखा था, तो ऐसा कभी पंडित मांगा नहीं आज तक ले। तो फिर ये नीरज पांडे और मनोज बाजपेयी जो अपने नाम में खुद ब्राह्मण का टाइटल लगाए हैं, ब्राह्मण ही घर में जन्म लिया होगा, इनको सूझी क्या जो ये नाम रख लिया आप बवाल? अब देखिए फिल्मी दुनिया वाले लोग हैं, इनको पैसे से मतलब है, ना कि किसी जात और धर्म को ऐसा अपमानित करना इनका पेशा पहले से ही रहा है। ये चीजें बार बार वो चीजें या अपना फिर करते यूं रहते हैं, उनको कहिए पैसे कि से मतलब इन है। मामलों से ही ज्यादा टीआरपी या पब्लिसिटी हो जाती है बैठे बिठाए एक्टर एक्ट्रेसेस की या निर्माता निर्देशकों की। उन्हें लगता है ये ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत ज्यादा पब्लिसिटी के लिए पैसा खर्च ही नहीं करना पड़ेगा। फिर धीरे से हमने पद्मावत से लेकर बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिनमें पहले आगे आते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, फिर उन्हें लगता है विरोध हो रहा है तो कुछ ना कुछ इधर उधर स्पेलिंग इधर उधर करके नाम बदल देते हैं, फिर सोचते हैं कि मामला ठंडा हो गया। लेकिन पहले तो आप भावनाओं को आहत कर ही देते हैं ना। कुछ यही तो बातें हो रही थी अमरेंद्र। खैर बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो घूसखोर पंडित ये टाइटल दिया गया था फिल्म का, जिसमें नीरज पांडे जो कि डायरेक्टर हैं और मनोज बाजपेयी जो कि एक्टर हैं, दोनों ही इसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ब्राह्मण समाज को लेकर इस तरह के टाइटल फिल्म को दे देना, ये इसको लेकर विरोध शुरू हो चुका है और तमाम जगहों पर ब्राह्मणों का गुस्सा निकलकर सामने आ रहा है। राजनीतिक बयानबाजियां भी हैं, लेकिन क्यों आखिर किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़े हुए टाइटल या उसे अपमानित करने वाले टाइटल बॉलीवुड को सूट करने लगे।